भगत सिंह, ये गोली कहां से आई? जल्दी करो, यहां का चप्पल चप्पल छान मारो। क्विक, कम, इसे संभालो। जी। मुख्तार बेटे, नाना, कैसे आप? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। केशव नहीं आया? वो भी आ रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और मिनी की तबीयत भी खराब होने लगी थी, इसलिए उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। बेटे, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जुदाई में बहू और बच्चों का क्या हाल है। मत दिलाओ उनकी याद महर, वरना ये 2 महीने काटने मुश्किल हो जाएंगे। डैडी कैसे है? वो तो फौलाद है, उन्हें क्या होगा, और अगर कुछ महसूस भी होगा तो बताएंगे नहीं। तुम तो जानते ही हो। जानता हूं। कैसे हो मेहर सिंह? अच्छा हो नाना साहब। मुख्तार बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। अच्छा, मैं भी लेकर आता हूँ। हाँ जी। चलो, अच्छा हुआ केशव कहीं बंधा तो। भाभी बहुत खूबसूरत है। नाना, केशव से कहिएगा कि उसकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। जरूर। अच्छा बेटे, ये तुम्हारे लिए। मैं चलता हूं अब। कल सुबह तक मुझे बंबई किसी भी हालत में पहुंचना ही है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। नाना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कार्रवाई शुरू की जाए। नंदलाल हाजिर हो। जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपने कहा था कि वो शख्स नीले रंग का कोट पहने था। जी हाँ, नीले रंग का, और वो भी गहरे नीले रंग का। गहरे नीले रंग का? अच्छा, पर आपने यह भी कहा था कि उस वक्त गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। सो तो था। तब फिर आपने कोट का रंग कैसे पहचान लिया? जी, अपनी आंखों से पहचाना। ऑर्डर, ऑर्डर। आपकी उम्र कितनी होगी? ये कोई 50-55? ना, 50 या 55? 55। 55। इस कागज पर जो लिखा है जरा हम सबको पढ़कर सुनाइए। जी, इस वक्त मेरे पास ऐनक नहीं है जनाब।
ऑर्डर ऑर्डर। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए जनाबे वाला कि जो शख्स दिन के उजाले में इतनी मोटी लिखाई नहीं पढ़ सकता, वो ये दावा करता है कि उसने रात के गुप्त अंधेरे में 300 गज के फासले पर कोट का रंग पहचान लिया। जाहिर है मिलॉर्ड कि यह गवाह सरासर झूठ बोल रहा है। यह एक किराए का गवाह है जिसको कुछ पैसे देकर इस अदालत में लाया गया है ताकि झूठे इल्जाम लगाए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं लंच नहीं करता। अगर ब्रेकफास्ट भी ढंग के ना मिले तो गुजारा कैसे चलेगा? ये टोस्ट देख रही, जल के कोयला हुआ। क्या करूं? लाख कोशिश करने पर भी सुबह देर हो ही जाती है, इसलिए मैं किचन में जाकर देख नहीं सकती, और फिर मुझे भी तो काम पर जाना होता है। हाँ हाँ, तुम्हारे बगैर यहाँ की अदालतें कैसे चल सकती है? What's wrong, रामेश्वर? क्या बात क्या है? मैं देख रही हूँ कल से तुम हर बात में मीन मेख निकाल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं हम दोनों के लिए काफी नहीं कमाता? फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? उसका इस ब्रेकफास्ट से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि तुम्हारे पास घर का ख्याल रखने के लिए वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम सारा दिन काम के बोझ से दबी रहो। तुम ये वकालत, ये कोर्ट कचहरी छोड़ दो। तुम कुछ भूल रहे हो रामेश्वर। शादी से पहले मैंने एक शर्त रखी थी कि ये शादी मेरे प्रोफेशन में कभी किसी तरह की रुकावट नहीं बनेगी, और तुमने कहा था कि ये प्रोफेशन ही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा। हाँ हाँ कहा था। तो फिर अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ मम्मी? फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सारा शराजा ही बिखरने लगा। तुम खुद नहीं जाओगे। मैं तब तक तुम्हें इतने बड़े जोखिम में पड़ने नहीं दूंगा जब तक हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई बहुत ही भरोसे का बॉडीगार्ड न मिल जाए। भरोसे का बॉडीगार्ड? भीमा भी तो भरोसे का बॉडीगार्ड था। वाकई था। शायद हमसे ही कोई चूक हुई। नहीं, अब ये केशव कल से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। खैर वो देखेंगे। नाना ने जो कहा वही होगा। आज की इस मुहिम पर तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। अबू धाबी से जो आसामी आई है उसे आज के डिनर पर ले जाना बहुत जरूरी है। उसकी बीवी, या मालूम नहीं उसके साथ कौन है? मालूम है, इसलिए मिनी को भी वहां ले जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन वो अगर ना माने? बीवी से इतना प्यार करते हो और उसे अपने सांचे में नहीं डाल सकते? ये काम जरा मुश्किल है नाना, फिर भी कोशिश करूंगा। माल इत्मीनान से ठिकाने पहुंचाया जाएगा। भैरव को इस काम पर लगा दिया है। लेकिन नाना, बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। वो वजाहत अली अपनी पिछली शिकस्त भूला नहीं है। फिक्र मत करो केशवा, फिक्र मत करो। मिनी गुस्सा थूक दो प्लीज, मेरे लिए। कितना कॉम्प्रोमाइज करती जाऊं? बोलो। मुझे हर एरे गैरे के साथ डिनर करना अच्छा नहीं लगता है, एंड यू नो इट। आहिस्ता बोलो प्लीज, लोग सुन रहे हैं, हमारा तमाशा बन रहा है। तो क्यों जबरदस्ती लाते हो? आई हेट दिस लाउजी प्लेस। इसे वहां अपने होटल नहीं बुला सकते? मैं हर सामी को अपने होटल पर नहीं बुला सकता हूँ। प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं? मैं समझती हूँ। अब यहाँ रुक क्यों गए? लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सोच रहे होंगे इतने बड़े होटल की मालकिन यहाँ कैसे? चलो। Mr. Farhad, my wife, Mrs. Minnie Kalsi. What a graceful lady. I'm pleased to meet you, ma'am. Meet my sweetheart, my fiancée, Gule Nilufar. वाह, जितनी खूबसूरत आप हैं, उतना खूबसूरत आपका नाम। शुक्रिया। आइए, तशरीफ रखिए।
नाना फ्रैंक। हाँ बोलो, हो गया? हाँ हो गया। न जाने मामा लोग कहाँ से आ टपके। हमने उनकी आंखों में धूल झोंककर माल तो निकाल लिया, लेकिन भैरव का पाँव तार में अटक गया था और वो उसे पकड़ कर ले गए। भैरव पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। जी? भैरव पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। ओके।